अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीईन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़िस से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को मज़ीद खुश रखे और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, 29 जून बरोज़ इतवार को गांधी मैदान पटना के अंदर जो प्रोग्राम और इजलास हुआ मेरे भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और पूरे मैदान के अंदर सर ही सर नज़र आ रहे थे। इतनी भीड़, इतना बड़ा मजमा मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस मजमे के तौफ़ील हम सब के हिस्से में ये फैसला अता फरमाए और हम लोगों को इंशाअल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त बिल के ताल्लुक से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें और देखिए इस वीडियो के अंदर ये गांधी मैदान का मंजर और कितना बड़ा मजमा था मेरे भाई और दोस्तों। आप इसकी ज़ियारत कीजिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये काले कानून से निजात अता फरमाए। इस काले कानून को रिजेक्ट कर दिया जाए और इस काले कानून को हम सब नहीं मानते और हम सब के खिलाफ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और हज़रत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हमेशा हम सबको खड़े रहना है और उलमाए की बातों पर, उलमाए किराम की जो जिस जिस तरीके की बात कही जाएगी हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये वक्फ की हुई ज़मीन हम सब के पुरखों की दी हुई मिल्कियत है। हम सब इसका फैसला करेंगे। जो हमारी शरीयत, इमारत शरिया से ऐलान जो होगा उसके तरीके पे हम सब चलने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, इसमें अगर कोई सरकार दखल अंदाजी करती है तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हम सब के खिलाफ है। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारा हक है, हम इसका तय करेंगे और हमारे जो अमीर हैं इमारत शरिया से हजरत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी बातों पर हम सब चलेंगे। जो वो कहेंगे उनके बातों पर अमल करके हम सब अपना फैसला करेंगे। तो आप लोग हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और इस काले कानून को के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें और कहें कि हम इस काले कानून को नहीं मानते, या काला कानून नहीं चलेगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।